बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। शबरी प्रतीक्षा कर रही है, रोज वैसा ही अपनी कुटिया को सजा रही है कि कब राम आ जाए पता नहीं। रोज नए नए फल राम को खिलाने के लिए लाके पहले से ही रख लेती है। आप विचार करो कि गुरु वचनों में कितनी निष्ठा रही होगी कि हर दिन वही उत्साह। और ऐसा बताते हैं कि 10,000 वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा शबरी ने की है। पर विचार करने वाली बात यह है कि गुरु के वचनों में कितनी निष्ठा है कि हर दिन उत्साह बराबर रहा, उत्साह कम नहीं हुआ। पता नहीं कब राम आ जाए, पता नहीं कब राम आ जाए। यदि नाथ का नाम दया नदी है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ये निष्ठा है, विश्वास में है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी मृत्यु से पूर्व राम जरूर आएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। मैं जानती हूँ कि मैं आस इसीलिए नहीं छोड़ूंगी कि मेरे को पता है कि एक दिन राम जरूर आएंगे, इसीलिए आस नहीं छोड़ूंगी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। मुझे पता है कि जब मैं प्रेम पूर्ण अश्रु से भगवान को पुकारूंगी तो वो जरूर आएंगे। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब दर्शन देने के लिए प्रभु आएंगे तो दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। हम मानेंगे नहीं, क्या करेंगे? जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर, जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। हे नाथ, कृपा करो, हर पल हर क्षण शब्द प्रतीक्षा में है और प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम आए। और जब आएंगे तो उनके चरण पखारूंगी, उनका स्वागत करूंगी। एक दिन वो समय भी आया कि राम आए, परंतु सभी ऋषि गण, सभी लोग राम के दर्शन के लिए पहले ही पहुंच गए। शबरी अपने कुटिया में विचार कर रही है। उनका वाम बाहु आज फड़क रहा है।
तो विचार करिए हैं कि क्या आज राम आएंगे, और राम पधार गए हैं। जैसे ही देखा, पता चला, क्योंकि ऋषि सभी वहां स्वागत के लिए, राम के लिए पहुंच गए थे, तो बोले हमने यहीं से दर्शन कर लें, हम राम के उतना ही बहुत है। वहां जाके हो सकता है राम हमें देखें भी ना, क्योंकि हम भिन्नी जाते हैं, स्त्री हैं, अछूते हैं, तो दूर से ही दर्शन कर रही हैं और आंखें बंद करके राम का ध्यान कर रही हैं, बाहर नहीं गई। लेकिन राम भी इतने दयालु हैं कि सबसे पहले ऋषियों से यही पूछा कि शबरी कहाँ रहती है। ऋषि आज तक जितने अभिमान में थे, अपने ब्रह्मचर्य के तपस्या में जो अभिमान था, अपने ब्राह्मणत्व का जो अभिमान था, सबसे पहले जैसे ही राम ने शबरी के बारे में पूछा, वो अभिमान टूट गया। विचार करने लगे कि आज तक हमने जिसको अपने आश्रम में स्थान नहीं दिया, वो इतनी बड़ी भक्ता थी कि स्वयं भगवान भी आकर हमसे उसके बारे में पूछ रहे हैं। जाके सामने खड़े हुए, लेकिन माता शबरी ध्यान कर रही हैं। देख तो लिया कि राम आ गए हैं, लेकिन दूर से ही दर्शन करके फिर आंख बंद कर ली, ध्यान कर रही हैं भगवान का। इतने में भगवान लक्ष्मण सहित सामने जाके खड़े हुए, और जब आंख बंद देखी माता की, तो लक्ष्मण जी से बोले कि मुझे पता है माँ गुस्सा है, हमने इतना विलंब कर दिया ना, इनका पूरा जीवन निकल गया हमारी प्रतीक्षा करते करते, इसीलिए आंख बंद करके बैठी हैं कि जब राम आएंगे तो हम दर्शन ही नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि शायद माँ नाराज हैं, इसीलिए आंखें बंद करके बैठी हैं। जैसे ही आंखें खोली तो पाया कि भगवान राम सामने खड़े हुए हैं, चरणों में गिर गई। आज समझ नहीं पा रहे क्या करें। रोज तो बिल्कुल नियमानुसार देखती थी, सब तैयारियां करती थी कि राम आएंगे तो ऐसा करूंगी, राम आएंगे तो वैसा करूंगी, उनके स्वागत में पुष्प बिछा दूंगी, आसन तैयार करूंगी, भोजन दूंगी, पानी दूंगी उनको। लेकिन आज सब भूल गई, क्या करें। सोच रही हैं, कुछ नहीं समझ में आई, तो बेर रखे थे पास में, वो बेर भगवान के सामने प्रस्तुत किए, सब खाने लगे। और कहीं कहीं तो कथाओं में बताया जाता है कि माता शबरी ने जब बेर प्रदान किए तो सीधे नहीं दे दिए, खुद स्वयं पहले चखा है और फिर भगवान राम को दिया है कि कहीं कोई बेर खट्टा ना हो जिससे प्रभु को कष्ट हो, कोई कड़वा ना हो जिससे प्रभु को कष्ट हो। शबरी के दिए उन बेरन में शबरी की दशाओं के रूप निहारे। इस प्रकार जो बेर दिए गए थे, जो बेर सामने प्रस्तुत किए थे, वो उसमें उसकी दशाओं का वर्णन संतों ने बताया है। इस पद के अनुसार भगवान राम ने माता शबरी पर भी कृपा की और अपने चरणों में, श्री चरणों में ऐसे माता शबरी को स्थान दिया। इस प्रसंग से भगवान के सामने हम भी प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में शबरी जैसी भक्ति का प्रादुर्भाव हो, हमारे हृदय में उसकी जैसी भक्ति उत्पन्न हो, श्री चरणों में विश्वास हो, गुरु वचनों में विश्वास हो, ऐसी प्रार्थना करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।